संकटों की छाया और संकष्टी का रहस्य। भोर की पहली किरण और पुरातन नगरी। गंगा के तट पर बसी वो नगरी थी जहां सूर्य की पहली किरण मंदिरों के कलशों से टकराकर स्वर्ण सा चमक उठती थी। उस दिन कुछ विशेष था। वातावरण में अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे सृष्टि किसी रहस्य से पर्दा हटाने जा रही हो। वहां के एक साधारण से गांव में जन्मा था यशोमित्र, एक युवक जो अपने कर्म, परिश्रम और आस्था से हर संकट को मात देता था। परंतु एक दिन ऐसा आया जब आस्था और संदेह का युद्ध उसके भीतर छिड़ गया। एक दिन यशोमित्र के गांव में भयानक दुर्भिक्ष फैला। फसलें सूख गईं, जलधाराएं ठहर गईं, पशु भूखे मरने लगे। लोग परेशान हो उठे। चारों ओर केवल अंधकार और निराशा थी। वृद्ध पुजारी श्री व्रतनाथ बोले, ये संकट साधारण नहीं, ये गणपति की परीक्षा है। कोई संकष्टी को भूल गया है। यशोमित्र चौंका। संकष्टी? क्या केवल एक उपवास संकट को दूर कर सकता है? पुजारी मुस्कुराए, ये संकष्टी नहीं, कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी है, जिसमें स्वयं विघ्नहर्ता रात्रि के अंधकार में प्रकट होकर भक्त की परीक्षा लेते हैं। ये चतुर्थी उस दिन आती है जब चंद्रमा सबसे रहस्यमयी रूप में होता है, कृष्ण पक्ष की रात्रि में। सदियों पूर्व त्रिलोक में एक असुर ने त्रास मचा दिया था। उसका नाम था कालांधक। उसके पास वरदान था कि वो केवल उस तिथि पर मारा जा सकता था जब गणेश की कृपा, चंद्र की छाया और संकट का संकल्प तीनों एक साथ हों। वह तिथि थी कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी। देवताओं ने गणेश जी से विनती की। तब गणपति बोले, जिस दिन कोई भक्त मेरे नाम पर इस तिथि को उपवास करेगा, संकट से टकराएगा और मुझे पुकारेगा, वहीं कालांधक का अंत होगा। पुजारी व्रतनाथ ने कहा, इस गांव का उद्धार तभी होगा जब कोई सच्चा भक्त इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करे। लेकिन याद रखो, ये चतुर्थी केवल शरीर नहीं, आत्मा को तपाती है। यशोमित्र ने संकल्प लिया। उसने कहा, मैं करूंगा ये व्रत, लेकिन पूरी सच्चाई जानना चाहता हूं। गणेश जी के उन रूपों को देखना चाहता हूं जिनका वर्णन कोई नहीं करता। रात आई। चतुर्थी का चंद्र अर्ध छाया में था, न पूर्ण न अदृश्य। उस छाया को कहते हैं पिंगला छाया। गुरु व्रतनाथ बोले, ये छाया स्वयं संकट की देवी पिंगला की उपस्थिति है, जो गणेश जी की छाया बनकर रात्रि चतुर्थी की अगली रात थी। यशोमित्र ने फिर से संकल्प किया। न अन्न न जल, केवल एक दीपक और एक मंत्र। वो उसी स्थान पर बैठ गया जहां से कल उसे स्वप्न द्वार दिखाई दिया था। आंखें बंद की और ध्यान किया। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद होने लगी और पुनः वो द्वार प्रकट हुआ। लेकिन अब वहां एक द्वारपाल खड़ा था। उसने पूछा, क्या तू अब भी भीतर जाना चाहता है? भीतर अग्नि है जो शरीर नहीं, आत्मा जलाती है। यशोमित्र ने सिर झुका दिया। मैं संकट से नहीं, असत्य से डरता हूं। द्वारपाल हट गया। द्वार के पार एक रहस्यमय मंदिर था। चारों ओर धुआं था, पर यह धुआं शरीर में घुटन नहीं, चेतना में गहराई ला रहा था। वहां सिंहासन पर बैठी थीं देवी पिंगला। काली चमकीली आंखें, शरीर में ज्योतिर्मय छाया और उनके गले में थे गणेश के प्रतीक, मोदक, माला और त्रिशूल। देवी बोली, तू यहां क्यों आया है यशोमित्र? उसने कहा, गणपति की कृपा प्राप्त करने। पिंगला देवी का स्वर गंभीर हुआ। पर क्या तू जानता है कि संकट क्या होता है? क्या तू समझता है कि यह व्रत केवल भूखा रहने का नाम है? देवी ने एक कटोरा उठाया। उसमें कोई तरल नहीं था, बल्कि प्रकाश के कण थे। यह है संकेत जल। इसे पीने पर तुम्हारे भीतर छुपे भय, वासनाएं, छल, क्रोध सब रूप लेकर सामने आएंगे। उनसे युद्ध करना होगा। केवल तब ही तू सच्चा व्रती कहलाएगा। यशोमित्र ने कटोरा पी लिया और तभी सब कुछ बदल गया। 4 दिशाओं से आकृतियां आईं। एक में उसका क्रोध, एक में उसका द्वेष, एक में लोभ और एक में अहंकार। चारों ने कहा, हम वही हैं जो तूने जीवन भर पोसे हैं। तूने ही हमें जन्म दिया है। अब हम तुझे निगलेंगे। यशोमित्र कांपा, पर फिर उसने अपनी माला उठाई। जब तक मेरे पास गणपति का नाम है, कोई मुझे नहीं हरा सकता। उसने जाप किया। जैसे ही नाम उचारा, पहला दैत्य क्रोध जलने लगा, फिर लोभ टूट गया। द्वेष और अहंकार भी एक एक कर गिर पड़े। अब मंदिर में केवल शांति थी। देवी पिंगला मुस्कुराईं।
तू प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। संकटों का पहला द्वार तूने पार किया, स्वयं का। अब अगली परीक्षा, तुझे दूसरे के संकट को समझना होगा। उन्होंने अपना एक कंगन रात्रि के अंतिम पहर में जब सब सो चुके थे, यशोमित्र अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके हाथ का कंगन अब भी धधक रहा था, जैसे किसी असहाय आत्मा की पुकार उसमें समाई हो। पुजारी व्रतनाथ पास आए और बोले, पुत्र, ये अग्नि किसी एक शरीर की नहीं, एक स्थान की है। वह गांव जहां देवी पिंगला ने अंतिम बार प्रकट होकर कालग्रह को बांधा था। व्रतनाथ बोले, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जहां संकट समय को लांघता है वहां कालग्रह जन्म लेता है। कालग्रह वो शक्ति है जो किसी स्थान में समय को रोक देती है। वहां जीवन तो होता है पर वह आगे नहीं बढ़ता। तेरी खोज उसी स्थान की ओर है जहां वर्षों से कोई बच्चा जवान नहीं हुआ, कोई वृक्ष हरा नहीं हुआ और सूर्य कभी पूरी तरह नहीं निकला। यशोमित्र ने अपने कंधे पर एक झोला लिया, जिसमें केवल एक जलपात्र, पिंगला देवी का दिया हुआ कंगन और गणपति की मूर्ति थी। उसने दिशा में कदम बढ़ाए, पूर्व नहीं, पश्चिम नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व की ओर, जहां पर पुरातन निशांतपुर गांव था। वे गांव जो वर्षों पहले मानचित्र से गायब हो गया था। 3 दिन की यात्रा के बाद वो पहाड़ों के बीच एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां घड़ी की सुइयां भी घूमना भूल जाती थीं। वहां एक बूढ़ा बैठा था जो उसी मुद्रा में जड़वत था। यह यशोमित्र ने धीरे से उसे छुआ। बाबा। बूढ़ा कांपा और बोला, कई वर्षों बाद कोई आया है जो चालू समय से आया है। यहां सब रुक गया है बेटा। पिंगला ने हमें बांध दिया था ताकि हम कालग्रह से बचे रहें। बूढ़े ने एक संकेत दिया, उस गुफा की ओर मत जाना जहां काले पत्थर धधकते हैं। वहां कालग्रह सो रहा है। हर संकष्टी चतुर्थी को वह जागने की कोशिश करता है। पर यशोमित्र जानता था, उसी गुफा में उस वृद्धा की बेटी भी है और शायद वह समय की छाया बन चुकी है। गुफा के द्वार पर खड़े होकर यशोमित्र ने गणपति की मूर्ति निकाली और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। हे गणेश, हे संकट मोचन, मेरे अंतर मन की शक्ति बनो, न कि केवल बाह्य रक्षक। और तभी मूर्ति से प्रकाश फूटा। दीवार पर छवि बनी एक बालिका की जो समय की परछाई में खो चुकी थी। उस पर कालग्रह की छाया थी जो हर संकष्टी पर एक आत्मा को कैद करता है। कालग्रह। जब यशोमित्र बालिका को लेकर निशांतपुर से लौटा, वो सीधे पिंगला देवी के मंदिर पहुंचा। वहां मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा। वही धुआं, वही चांदी सी आभा, और पिंगला देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अब तू केवल साधक नहीं रहा यशोमित्र, तू अब गणतंत्रधारी है, वह जो गणपति के तंत्र को समझेगा और उसे जागृत करेगा। फिर उन्होंने 5 दीपक जलाए और हर दीपक से एक रहस्य निकला, एक यंत्र। ये थे विघ्नहर यंत्र, संकट को दूर करने वाला बुद्धि प्रदाता यंत्र, सत्य निर्णय की शक्ति देने वाला प्रेमशील यंत्र, क्रोध को प्रेम में बदलने वाला वाणीवर्धक यंत्र, वाणी से विवेक और तेज उत्पन्न करने वाला अभयंक यंत्र, किसी भी भय के सामने आत्मा को अडिग रखने वाला। पिंगला देवी बोली, जब तेरा मार्ग अंधकार से भर जाए और कोई उपाय न बचे, तब इस यंत्र को भूमि पर रख देना। ये पृथ्वी के कणों को तेरे मार्ग में सहायक बना देगा। उन्होंने उदाहरण दिया, पूर्व काल में जब गणेश स्वयं कैलाश से धरती पर उतरे थे, उन्होंने ये यंत्र ब्रह्मा से प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने असुरों द्वारा फैलाए विघ्नों को दूर किया था। देवी ने दूसरा यंत्र हाथ में लिया, वो सोने के कमल जैसा था। यह यंत्र उस क्षण उपयोगी होगा जब तू किसी निर्णय के द्वंद्व में फंसेगा। ये यंत्र उस निर्णय को चुनेगा जो केवल तेरे लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए हितकारी हो। देवी ने कहा, संकष्टी चतुर्थी केवल संकट को टालने का दिन नहीं है, यह सही चुनाव का दिन है। गणेश का नाम केवल बचाने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए लिया जाता है। तीसरे यंत्र की आभा लाल थी जैसे ज्वाला, पर उसमें स्नेह भरा था। इस यंत्र का प्रयोग वहां होगा जहां अपनों में दूरियां आ गई हों, जहां रिश्ते टूट रहे हों, जहां संवाद की जगह केवल तर्क और घृणा रह गई हों। पिंगला बोली, इस यंत्र से उच्चारित मंत्र एक परिवार को पुनः एक कर सकता है।
एक गांव को जोड़ सकता है। यशोमित्र सोच में पड़ गया। क्या उसका अपना परिवार? चौथा यंत्र चांदी से बना हुआ था। उसमें छोटे छोटे अक्षर उभरे हुए थे। जब तू सभा में हो, न्याय मांगनी हो या अज्ञानियों को सत्य का पथ दिखाना हो, तब यह यंत्र वाणी में शौर्य और कोमलता दोनों भर देगा। देवी ने यह भी कहा, यही वह शक्ति है जिससे गणपति ने वेदों का सार सही। निशानपुर से लौटने के बाद यशोमित्र अपने मूल गांव श्री हरिग्राम पहुंचा, पर अब वो वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। मंदिर के द्वार पर ताले थे। उत्सवों की जगह अब मेले में पैसे कमाने की दुकानें लग चुकी थीं। ब्राह्मण अब कथा नहीं कहते थे, वे राजनेताओं के भोंपू बन चुके थे। और सबसे दुखद, गणपति की मूर्ति को अब कोई रोज नहलाता नहीं था। गांव का मुखिया रुक्मदास अब स्वार्थ का प्रतीक बन चुका था। उसने एक सभा में ऐलान किया, अब से संकष्टी चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं, एक व्यापार है। जो पैसा देगा वही पूजा करेगा। यशोमित्र वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसके भीतर क्रोध की नहीं, दुख की ज्वाला थी। क्या यही धर्म है, जहां श्रद्धा बिकती है और भोग ही पूजा बन जाता है? रात्रि को उसने गणपति की मूर्ति के सामने प्रेमशील यंत्र रखा और मंत्रोच्चार किया, ओम क्षमाये नमः, समत्वाय नमः, सर्वेशाम मैत्रीम नमः। दूसरे दिन गांव के एक वृद्ध पंडित ने आकर कहा, बेटा, मैंने वर्षों बाद भीतर से आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब लौट आओ धर्म की ओर। धीरे धीरे कुछ लोगों ने मंदिर में फिर से दीप जलाना शुरू किया, मगर यह बात रुक्मदास को नागवार गुजरी। रुक्मदास ने एक सभा बुलाई और कहा, यशोमित्र लोगों को भटकाकर पुराने अंधविश्वासों में ले जा रहा है। वो गांव में अशांति फैला रहा है। उसने उसे नकली साधक कहकर बुलाया और उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। उसने सभा में चुपचाप वाणीवर्धक यंत्र अपने हृदय के पास रखा और कहा, मैं न व्यापार चाहता हूं न सकता, मैं तो बस ये चाहता हूं कि जो देवी पिंगला ने हमें सिखाया वो फिर से जीवित हो। धर्म वो नहीं जो डराए, धर्म वो है जो जोड़ दे। गणपति वो नहीं जो मांगने से मिलता है, वो तो भीतर से जगाया जाता है। गांव में सन्नाटा छा गया। इसी रात गांव में नीली छाया प्रवेश कर गई। जो लोग लालच और घृणा में डूबे थे, उन्हें अजीब सपने आने लगे। कुछ ने नींद में चीखना शुरू किया, तो कुछ ने अपने घरों में ही अंधकार महसूस किया। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश चतुर्थी जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम